बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मुल्क की सियासत तेज़ी से तब्दील हो रही है। लम्हा बलम्हा नए से नए वाक़यात हो रहे हैं और हर रोज़ एक नई खबर, एक नया शोशा और हर रोज़ एक नई इख्तरा सुनने में आ रही है। नाज़रीन किराम, काबिल इसके कि हम आगे बढ़ें, आपको मौजूदा हुकूमत की आइनी मुद्दत तक कायम रहने के बारे में तफसीलात बताएं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलें कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, आज रात के शहबाज शरीफ हुकूमत में शामिल साबिक़ अपोजिशन जमातों और इमरान खान के साथ शामिल इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका इजलास हुआ। इस इजलास के बारे में क्या सराहियाँ की जा रही थी कि ये आज फैसला हो जाएगा कि हमने मज़ीद हुकूमत में रहना है या फिर हमने इंतखाबात करा देने हैं, हमने इस सूरत हाल से जान छुड़ा लेनी है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आज तमाम इत्तेहादी जमातों ने ये फ़ैसला किया है कि अगस्त 2023 में मौजूदा असम्बली की मुद्दत ख़त्म होगी। ये हुकूमत उस वक़्त तक कायम रहेगी और उस वक़्त तक मुल्क की मईशत, मुल्क के मसाइल हल करने के बारे में तमाम अहम फैसले करेंगे। इससे बात एक बड़ी क्लियर होगी इस वाज़े कि कोई किसी दबाव में आकर इंतखाब नहीं हो रहे। अब ये कहा जा रहा है कि जो मुनर्रफ अरकान हैं उनके वोट शुमार नहीं होंगे। ये एक लिहाज से तो एज हासिल है। इमरान खान की पार्टी के ही लोगों ने डिफेक्ट किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना वोट तो नहीं डाला था। लेकिन इस वक्त भी मौजूदा हुकूमत के पास 174 अरकान मौजूद हैं और अगर उसे वोट डालना पड़ जाए तो स्पीकर का वोट भी डाला जा सकता है। लेकिन बहरहाल एक बात क्लियर है कि कोई हुकूमत शहबाज शरीफ की जा नहीं रही। अब इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हुकूमत ने क्या करना है, ये भी उसके पेश नज़र होगा। कानून साजी का इख्तियार दिया गया है पार्लियामेंट को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अपना कानून साजी कर लें। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी अहम बात यह है कि पंजाब की असम्बली पर भी इसके असरात मरतब होंगे। लेकिन ताज़ा तरीन इतलात और कानूनी माहिरीन की राय के मुताबिक पंजाब असम्बली में अगर मौजूदा वज़ीर आला को दोबारा इंतखाब की तरफ जाने के लिए कहा जाए तो फिर वो अरकान वोट नहीं डाल सकेंगे जिन्होंने पहले वायलेशन किए। वो आइन के आर्टिकल 63A की वायलेशन की है। उसके बाद उसमें जो सबसे ज़्यादा वोट हासिल करेंगे दो उम्मीदवार, उनके दोनों दरमियान दोबारा वोटिंग होगी। लेकिन फिर दोबारा वोटिंग, वो जो सीटें खाली हो गई हैं 25 सीटें खाली हुई हैं पीटीआई की, वो लॉस हो गया पीटीआई का। तो फिर जो मौजूदा ईवान में मौजूद लोग होंगे उनकी बुनियाद पर जो इंतखाब होगा वो सूबे का वज़ीर आला होगा। यानी ये इतना कोई मुश्किल काम भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इजीली नज़र आता है कि हमजा शहबाज फिर दोबारा वज़ीर आला ही रहेंगे। रही बात, क्लियर करने वाली बात यह है कि
आइनी बहरान का सामना है इस वक्त मुल्क को। हाँ, पीटीआई की कोशिश है कि किसी न किसी तरह मौजूदा हुकूमत इन आइनी मुशगाफियों और आइनी मसाइल में उलझी रहे। आज के इजलास में इस बात का फ़ैसला ये भी हुआ है कि को सख्त फ़ैसले करने पड़ें तब भी करें, मुल्क की मईशत को मजबूत बनाएं और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट ना होने दें, और पाकिस्तान के लिए जहाँ से भी वसाइल और जहाँ से भी आज ज़र मुआवजा मिल सकता है उसको हासिल करें। मुल्क की मईशत को बड़ी हद तक मैं समझता हूँ मुल्क की मईशत को बेहतरी की तरफ लाने के लिए इक़दाम शुरू हो जाएंगे। हफीज़ शेख भी सुना है पाकिस्तान आ गए हैं, और अब कहा जा रहा है कि हफीज़ शेख को भी शायद नैब का चेयरमैन बना दिया जाए, और लेकिन न बनाया जाए तो भी ये कहा जा सकता है कि वो यहाँ आकर पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने में मदद देंगे। इसहाक डार भी लंदन में बैठे हुए हैं, वो भी अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, आप समझें कि एक लाइन ऑफ एक्शन हुकूमती इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातों ने दे दी है कि इकट्ठा रहना है, इकट्ठा जीना है, इकट्ठा मरना है। इमरान खान का इकट्ठे मुकाबला करना है, कोई मैदान छोड़कर नहीं जाएगा। और फिर 20 मई भी आ रही है बहुत करीब, बस 1-2 दिन की बात है। देखते हैं इमरान खान कौन सी तारीख देते हैं इस्लामाबाद की तरफ चलने की लिए, और कितने लोग फिर आते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमें भी पता लग जाएगा कि इमरान खान में कितनी सियासी क़ुव्वत है कि उनकी कॉल पर लोग आते हैं। जी, अभी तक तो जलसे सुन रहे हैं लोग, अब जलसों के बाद लोगों की इस्लामाबाद की जानब रवानगी का वक्त है। देखते हैं इमरान खान कितने लाख, कितने हज़ार या कितने 100 लोग लाते हैं। बहुत जल्द सब कुछ सब आवाम के सामने आ जाएगा। शुक्रिया।